ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जहां अनगिनत गैलेक्सी, चंद्रमा, तारे, ग्रह और सौर मंडल मौजूद हैं। ऐसे में उन सभी अंतरिक्षीय वस्तुओं तक पहुंच पाना इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन हमने हमारे सौर मंडल में स्थित कई ग्रहों पर रिसर्च की। इस रिसर्च का मकसद सिर्फ इतना है कि वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह या चंद्रमा पर जीवन की तलाश कर रहे हैं, ताकि हमें अंतरिक्ष के बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। ऐसे में क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि अगर अंतरिक्ष में किसी ग्रह पर एलियन जीवन मौजूद होगा तो उनका व्यवहार और बर्ताव कैसा होगा? क्या वह एलियंस हम इंसानों की तरह जीते होंगे या फिर उनकी लाइफ हमसे बिल्कुल अलग होगी? आज इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यमयी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। एलियंस की दुनिया और बर्ताव। साल 2009 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के रहस्यों को सुलझाने के लिए केपलर मिशन लॉन्च किया था, जो विभिन्न ग्रहों में जीवन की संभावनाओं की तलाश करने के मिशन पर निकला था। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक मिल्की वे में स्थित दूसरे ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन की तलाश करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन संभव हो सकता है। ऐसे में एलियंस की मौजूदगी को लेकर कई प्रकार के शोध किए गए हैं, जिनमें वैज्ञानिकों के विभिन्न दलों ने मंगल, शुक्र समेत बृहस्पति और शनि ग्रह के चंद्रमाओं पर जीवन होने का दावा किया है। ऐसे में अगर यह दावे सच होते हैं तो संभव है कि उन ग्रहों और चंद्रमाओं पर एलियन जीवन फल फूल रहा हो। एलियंस की मौजूदगी की गुत्थी कोई आज की नहीं है, बल्कि इस रहस्य को प्राचीन काल से ही सुलझाए जाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती काल में लेखकों, खगोलविदों और वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के चंद्रमा पर एलियंस की मौजूदगी का दावा किया था, जिसे लेकर उन्होंने कई प्रकार के दावे भी किए थे। एलियंस के संदर्भ में यूनानी लेखक लुसियन ने भी अ ट्रू स्टोरी नामक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया कि चांद पर पंख वाले घोड़े, विशालकाय गिद्ध और हाथियों के आकार वाले जीव रहते हैं, जबकि उन्होंने चंद्रमा पर अजीबोगरीब तरह के दिखाई देने वाले इंसानों का भी जिक्र किया था। जाहिर सी बात है कि लुसियन ने जिन इंसानों का जिक्र किया था वे एलियन होंगे, क्योंकि इंसान तो सिर्फ पृथ्वी जैसे जीवन रूपी वायुमंडल में ही जीवित रह सकते हैं। ऐसे में चंद्रमा पर बिना ऑक्सीजन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बिना रहने वाले एलियंस इंसानों से भी ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान होंगे, जो चंद्रमा पर अंडरग्राउंड कॉलोनियां बनाकर रहते थे। लेकिन धरती पर रहने वाले वैज्ञानिक आज तक चंद्रमा पर एलियन जीवन की खोज नहीं कर पाए हैं, जिससे तो यही साबित होता है कि हम एलियंस की तकनीकी के सामने बहुत ही कमजोर हैं। इसी प्रकार 10वीं सदी के जापान में एक और साइंस फिक्शन कहानी द बैम्बू कटर्स डॉटर लिखी गई थी, जिसमें एक लकड़हारे को बांस के अंदर एक छोटी सी बच्ची मिलती है और वह उसे अपने घर ले जाता है। जब वह लड़की बड़ी होती है तो वो बताती है कि वो चंद्रमा से आई है और आखिर में कुछ लोग धरती पर आकर उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे में उस कहानी में भी चंद्रमा पर जीवन होने और एलियंस के निवास करने का जिक्र किया गया है। हालांकि ये बात अलग है कि उस दौर के सभी किस्से कहानियों में चंद्रमा पर ही एलियंस की मौजूदगी पर जोर दिया जाता था। लेकिन अब जमाना बहुत ही आधुनिक हो चुका है और वैज्ञानिकों ने विभिन्न ग्रहों और चंद्रमाओं पर एलियंस की मौजूदगी का दावा किया है, जिसमें हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल का नाम भी शामिल है। ऐसे में अगर हम ये मान लें कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है और वहाँ एलियन सभ्यता फल फूल रही है, तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर वहाँ रहने वाले एलियंस का जीवन और व्यवहार कैसा होगा। इस बात को समझने के लिए हमें पहले सौरमंडल की बनावट और उसमें मौजूद विभिन्न ग्रहों की स्थिति को समझना होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही उस पर मौजूद जीवन को दर्शाती है। हमारी धरती सूर्य से तीसरे स्थान पर स्थित है, जहाँ सूर्य की रोशनी सामान्य रूप से पहुँचती है। इस जगह को गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है, जहाँ ना तो ज्यादा गर्मी है और ना ही बहुत अधिक ठंड। इसी वजह से पृथ्वी पर प्राकृतिक तत्वों की मौजूदगी संभव है, जबकि हमारे ग्रह के पास अपना वायुमंडल यानी ओजोन लेयर भी मौजूद है। ऐसे में पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे, फसलें, जंगल, पानी और ऑक्सीजन मौजूद है, जिसकी वजह से हम इंसान और अन्य जीव जंतुओं का जीवन संभव हो पाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो वह सूर्य से चौथे स्थान पर मौजूद है। मंगल ग्रह के पास बहुत ही पतला वायुमंडल है, जिसकी वजह से सूर्य की गर्मी उसकी सतह पर लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। इसकी वजह से मंगल ग्रह का तापमान बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, जबकि वायुमंडल के बेहद पतला होने की वजह से इस ग्रह पर सूर्य की हानिकारक रेडिएशन का खतरा बना रहता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर मंगल ग्रह पर एलियन जीवन मौजूद होगा तो वह लाल ग्रह की सतह के अंदरूनी हिस्से में पनप रहा होगा।
मंगल ग्रह पर तेज आंधी तूफान भी चलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद एलियंस ने अंडरग्राउंड कॉलोनियों का निर्माण किया होगा। इसके अलावा वहाँ रहने वाले एलियंस ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेने के आदी हो गए होंगे। उनका शारीरिक ढांचा भी हम इंसानों से बिल्कुल अलग होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के निरंतर संपर्क में रहने की वजह से मंगल ग्रह पर रहने वाले एलियंस विभिन्न गैसों और फ्यूल का निर्माण करना भी जानते होंगे, जिसकी वजह से वो हम इंसानों के मुकाबले ज्यादा आधुनिक होंगे। जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को हवा, पानी और भोजन जैसी चीजें प्रकृति से सीधे प्राप्त होती हैं, जबकि मंगल ग्रह पर रहने वाले एलियंस को इन सभी चीजों की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है। ऐसे में इन सभी चीजों को इकट्ठा करने वाले एलियंस हम इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान और समझदार होंगे। साल 1881 में लंदन ट्रुथ नामक एक मैगजीन में मंगल ग्रह से जुड़ी कहानी छपी थी, जिसमें ये बताया गया था कि मंगल ग्रह पर रहने वाले एलियंस धरती पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा इस किताब में मंगल ग्रह पर रहने वाले इंसानों के शारीरिक ढांचे का जिक्र किया गया था, जिसमें बताया गया कि मंगल ग्रह पर रहने वाले एलियंस की लंबाई 9 फीट से ज्यादा होती है और वह शाकाहारी होते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मंगल ग्रह पर रहने वाले एलियंस मांसाहारी तो नहीं होंगे और न ही वह धरती पर हमला करने के दौरान इंसानों के मांस का सेवन करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एलियंस इंसानों को अपना गुलाम नहीं बनाएंगे। मंगल ग्रह की कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने वाले एलियंस बुद्धि से बहुत तेज होंगे, जो लाल ग्रह को अपनी जरूरत के हिसाब से तब्दील करने की ताकत रखते होंगे। इसी प्रकार अगर छोटे और कम चमकदार चंद्रमाओं में एलियन जीवन संभव होगा तो वहाँ भी वो सतह के नीचे अंदरूनी कॉलोनियों में रहते होंगे। जाहिर सी बात है कि उन चंद्रमाओं के पास पृथ्वी की तरह प्राकृतिक तत्व मौजूद नहीं होंगे। ऐसे में उन्हें जहरीली गैसों के बीच जिंदा रहने की आदत होगी। ये भी संभव है कि उनकी त्वचा हम इंसानों की तरह नहीं होगी, जबकि उनके अंदर बैक्टीरिया और विभिन्न बीमारियों से बचने की ताकत हो सकती है। ये भी संभव है कि उनकी त्वचा का रंग हरा, नारंगी या नीले रंग का हो, जो उनके द्वारा सांस ली जाने वाली गैस की वजह से उत्पन्न हुआ होगा। ऐसे में वह एलियंस हम इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली होंगे, जो अपनी निजी और रोजमर्रा की जिंदगी में मशीनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते होंगे। ऐसे में दूसरे ग्रह और चंद्रमाओं पर रहने वाले एलियंस भी धरती समेत अन्य ग्रहों पर मौजूद जीवन के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक होते होंगे, जिसकी वजह से कई बार उनकी उड़न तश्तरी यानी यूएफओ को पृथ्वी के आसमान में मंडराते हुए देखा गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिक मशीनों के बीच रहने की वजह से उन एलियंस को प्राकृतिक चीजों के बारे में बहुत ही कम जानकारी होगी, जबकि उन्हें न्यूक्लियर समेत अन्य तरह की चीजों के बारे में अच्छा ज्ञान होगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे ग्रहों पर रहने वाले एलियंस मानवता के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि वह भविष्य में मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना पसंद करते हैं, न कि युद्ध करके लोगों को बंदी बनाने का व्यवहार रखते हैं। ऐसे में यह हो सकता है कि दूसरे ग्रहों और चंद्रमाओं पर आधुनिक जीवन व्यतीत करने वाले एलियंस धरती से प्राकृतिक जानकारी लें और हम इंसानों को उसके बदले में मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जानकारी मुहैया करवाएं, ताकि मानव जीवन और भी ज्यादा आधुनिक हो सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस की सभी प्रजातियां एक जैसे तरीके से विकसित होती होंगी, क्योंकि उनके पास अलग अलग प्रकार के जीन्स नहीं होते होंगे। लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों में अलग अलग प्रकार के जीन्स, ब्लड ग्रुप और स्किन कलर पाया जाता है, जिसकी वजह से हम सभी की शारीरिक लंबाई, मोटाई और व्यवहार में परिवर्तन पाया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी पर रहने वाले इंसान काफी ज्यादा क्रिएटिव और बातूनी किस्म के होते हैं, जबकि एलियन सभ्यता में इस तरह की स्किल्स का होना संभव नहीं लगता है। वह हम इंसानों से ज्यादा आधुनिक और बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन वह दोस्ताना और पारिवारिक व्यवहार के शायद नहीं होते होंगे। ये भी संभव है कि हमारी गैलेक्सी के अलावा अन्य गैलेक्सी में स्थित ग्रहों में भी एलियन जीवन फल फूल रहा हो, जो अंदरूनी कॉलोनियों के बजाय पृथ्वी की तरह ग्रह की सतह पर निवास करते होंगे। उन ग्रहों में पानी और सांस लेने के लिए विभिन्न गैसों की मौजूदगी भी हो सकती है, जिसका सीधा असर उनकी स्किन कलर और शारीरिक वृद्धि पर पड़ता है। इन एलियंस के पास हवा में उड़ने, आधुनिक विमान उड़ाने, पानी में तैरने और जमीन पर चलते हुए लंबी यात्राएं तय करने की योग्यताएं होंगी, जबकि वह काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो सकते हैं। भारत, मिस्र, ग्रीस, मैक्सिको और माया सभ्यता में एलियंस को आधे मानव और आधे जानवर के रूप में दर्शाया गया था, जबकि इनका ताल्लुक मिस्र के पिरामिडों से बताया जाता है। इन देशों में मिले पुराने चित्रों और अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के इंसानों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें आज के आधुनिक युग में एलियंस से जोड़कर देखा जाता है। कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि एलियंस प्राचीन काल से ही धरती की यात्रा करते रहे हैं।
जिन्होंने विभिन्न सभ्यताओं से ताल्लुक रखने वाले लोगों से संपर्क किया और उन्हें अपने बारे में बताया। बीतते वक्त के साथ देश विदेश के राजाओं को भी एलियंस के बारे में पता चला, जिन्होंने अपने अभिलेखों और चित्रों में उनके बारे में विस्तार से बताया है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों समेत 20% इंसानी आबादी का मानना है कि एलियंस धरती पर रहते हुए आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, ताकि वो हमारे ग्रह से जुड़ी जानकारियां गुप्त तरीके से अपने ग्रह तक पहुंचा सके। वहीं भारत समेत मिस्र, अमेरिका और दुनिया के विभिन्न इलाकों में एलियंस को देखने का दावा किया गया है, जबकि कई लोगों ने आसमान में उड़ते हुए यूएफओ की तस्वीरें भी क्लिक की हैं। कहा जाता है कि दूसरे ग्रह से ताल्लुक रखने वाले यह लोग हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से लेकर गुफाओं और गहरे समुद्र में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, जहां तक पहुंच पाना हम मनुष्यों के बस में नहीं है। एलियंस इतने शक्तिशाली होते हैं कि घने जंगलों से लेकर समुद्र के पानी के ऊपर कहीं पर भी यात्रा कर सकते हैं, जो पलक झपकते ही हवा में कहीं गायब हो जाते हैं। दुनिया भर में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने एलियंस को देखने या उनके साथ रहने का दावा किया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें एलियंस द्वारा किडनैप कर लिया गया था, जबकि कुछ महिलाओं ने दावा किया था कि उन्होंने एलियंस के साथ संबंध बनाए हैं और उनके बच्चे भी पैदा किए हैं। लेकिन अपना काम खत्म हो जाने के बाद एलियंस इंसानों को सही सलामत पृथ्वी पर वापस छोड़ देते हैं, ताकि वे अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जी सकें। अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है जिसमें एलियंस द्वारा किसी इंसान या शहर पर हमला किए जाने का जिक्र किया गया हो। लोग एलियंस को देखने और उनके साथ रहने का दावा करते हैं। ऐसे में अगर एलियंस दुष्ट प्रवृत्ति के होते तो शायद वह इंसानों को मौत के घाट उतारने में बिल्कुल परहेज नहीं करते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एलियंस बुद्धि से तेज होंगे, जबकि उनका व्यवहार क्रूर या दोस्ताना नहीं होगा। अमेरिका में स्थित एरिया 51 में एलियंस और दूसरी दुनिया से ताल्लुक रखने वाली चीजों को देखा गया है, जिसे एलियंस का बेस भी कहा जाता है। इस जगह पर अमेरिकी वैज्ञानिक गुपचुप तरीके से एलियन लाइफ पर रिसर्च कर रहे हैं और रेडियो तरंगों के माध्यम से एलियन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उनके संपर्क के चलते ही कई बार एलियंस के यूएफओ को धरती पर चक्कर लगाते हुए देखा गया है। हालांकि आज तक इन घटनाओं की अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। ऐसे में किसी के लिए ये बता पाना मुश्किल हो जाता है कि एलियंस की जिंदगी और उनका व्यवहार कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।